तो हाय प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर मैथ का। जो क्लास 6 के बच्चे जेएलवी की तैयारी कर रहे हैं 2021 को टारगेट लेकर, उनके लिए चैप्टर जो सिंप्लीफिकेशन से यहाँ से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कम से कम जरूर आते हैं और डिपेंड करता है किस पर ज़्यादा, बॉडमॉस के रूल पर। और बॉडमॉस जो है सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है जो यूज करके हम सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं पहले बॉडमॉस क्या है। आज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए बॉडमॉस, इसको बदमाश भी बोल देते हैं, ठीक है। बॉडमॉस एक एक चीज हम लोग समझेंगे। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट। ब्रैकेट, अब ब्रैकेट्स कितने टाइप्स के होते हैं इसकी भी मैं बात करूंगा। और ओ से क्या हो जाएगा? ऑफ। डी से क्या हो जाएगा? डिवीजन। एम से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। ए से क्या हो जाएगा? एडिशन। एंड एस से क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्शन। इतनी चीज आपको समझने हैं। इनके क्रम से जो नाम बनाया गया, देखिए ये क्रम बना दिया गया। जरूरी नहीं आपको ये जरूर याद रहे, आपको ऐसा क्रम याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में ध्यान देंगे तो किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है उसकी मैं बात करूंगा। फिर ब्रैकेट के बाद देखना है कहीं ऑफ लगा है क्या। ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे होंगे, उसमें ऑफ लगा हो, ऑफ के स्थान पर हिंदी में भी लिखा हो सकता है का। इसको कोष्टक बोलते हैं बच्चों, कोष्टक। इसको क्या बोलेंगे? भाग। इसको बोलेंगे गुणा। इसको बच्चों बोलेंगे जोड़ और इसको बोलेंगे घटा। तो ये इसके पार्ट हैं, इसके फुल नेम है। बस बॉडमॉस इसलिए बोला जाता है, एक ट्रिक बना दिया गया सरल करने को, याद करने के लिए। बट आप इसको माइंड में ऐसे बैठा सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये ब्रैकेट होता है जिसको हम छोटा कोष्टक बोलते हैं, छोटा। एक ये कोष्टक होता है, एक यहां से छूट रहा है, वो ध्यान देना है कौन सा है? रेखा कोष्टक। एक रेखा कोष्टक भी होता है और ये सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व करते हैं। फिर क्या करते हैं? ये कोष्टक, इसको मझला कोष्टक भी बोलते हैं, मझला बोला जाए, इसको बड़ा कोष्टक बोला जाए। तो इतने प्रकार के कोष्टक आपको देखने को मिल सकते हैं। नहीं मिलता है तो एक ये वाला कोष्टक सबसे ज्यादा फेमस होता है, छोटा कोष्टक ज्यादा लगा होता है। फिर इसके बाद देखिए पहले आपको रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है और रेखा कोष्टक के बाद आपको छोटे कोष्टक में आना है, फिर मझले कोष्टक में, फिर बड़े कोष्टक में। ये तो हो गई कोष्टक की बात। अब अगर हम कोष्टक में इंटर कर जाए तो उसमें आपको दिखेगा अगर का लिखा है, ऑफ लगाया है, तो अगर का लिखा है तो पहले का को सॉल्व करेंगे। का मतलब होता है बच्चों, का मतलब होता है गुणा। जहां का चिन्ह रहेगा उसका मतलब उसके स्थान पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर आपका होता है डिवीजन, फिर आपको भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटा देना है। तो आपको याद हो गया होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट? रेखा ब्रैकेट, रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, फिर सबसे बड़ा कोष्टक। ये तो आपको उसमें इंटर करना है। जब उसमें इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर का रहेगा तो का को सॉल्व करना है। का मतलब होता है गुणा। फिर आपको सॉल्व करना है, भाग देना है, भाग देने का चिन्ह होगा। फिर आपको गुणा करने का चिन्ह होगा तो गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटा देना है। यही है बॉडमॉस। ये तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा जब एक दो क्वेश्चन हम लोग
लेकर देखेंगे, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आप जो किरण पब्लिकेशन बुक देखेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप 5th की बुक लगाएंगे अपनी क्लास की, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 5th के बुक में बहुत ज्यादा इसमें एडवांस दिया है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा एडवांस दिया है और सारा यही रूल को फॉलो करके आपको करने हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं या किरण पब्लिकेशन में जो बुक क्वेश्चन दिए हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन इसी पर डिपेंड नहीं करता है, सिंप्लीफिकेशन जो है शब्दों पर भी क्वेश्चन लाता है, उसमें एक एक नियम भी ला देता है, मतलब सारे चैप्टर का मिश्रण सिंप्लीफिकेशन होता है। तो सारे चैप्टर में आपका क्या आ सकता है, भिन्न के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, भिन्न का क्वेश्चन तो ज्यादा देता है, इस पे डिपेंड, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक एक एग्जांपल लेकर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो चलिए बच्चे हम लोग इस पे एक एग्जांपल देखते हैं और एक एग्जांपल जो है वो कैसे सॉल्व होगा। और ये एग्जांपल जो है डिपेंड करेगा बॉड-मॉस के रूल को फॉलो करके। पहला हमने आपको कहा है कि सबसे पहले ब्रैकेट को ध्यान देना है और ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, जो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट रहता है। तो देखिए छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ है। अब छोटा वाला ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन करनी है पहले उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन, इसको पूरा बार बार उतारना है तो आप उतार सकते हैं, लेकिन मैं जैसे करूंगा आप ऐसा भी करके आप जल्दी कर पाएंगे। देखिए इनमें दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में कर देंगे तो 6 बन जाएगा, 6 - 5। अब ये सारा लास्ट में उतार सकते हैं, आप पूरा उतार सकते हैं, मेरे काम का भी कोई चीज नहीं है। तो यहाँ देखिए तो 1 बटे कितना हो गया। अब मेरे काम का आएगा जब मैं इसको ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बटे 4 आ जाएगा बच्चों। अब ये वाला ब्रैकेट को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ माइनस लगा था, हमने माइनस यहाँ लगा दिया और 3 क्या है, 4 है। अब ये मझले कोष्टक में क्लोज फिर हो गया। जब तक कोष्टक तब तक नहीं हटाते जब इसके अंदर का कैलकुलेशन हम लोग कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा और 3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेशन इसका क्या आ जाएगा बच्चों, 2/4 मीन्स कट जाएगा 1/2। तो 1/2 आ गया। 1/2 आप इसको लिख कर सकते हैं, यहीं से माइनस से जल्दी से काट सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ने कैलकुलेशन कहाँ तक कंप्लीट कर ली, यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। और यहाँ देखिए तो माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए। देखिए यहाँ माइनस लगा था, अगर दिख नहीं रहा है तो हम थोड़ा से इस साइड लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए -1/2 कहाँ तक आ गया, जब तक हमने यहाँ तक सॉल्व किया माइनस नहीं आया था, 1/2 आया था, बट यहाँ माइनस लगा है इसलिए यहाँ माइनस लगा लीजिए। क्लियर है। अब क्या है, 5/12 है प्लस में 2/3 है। अब देखिए कौन सा कोष्टक लगा है, बड़ा वाला कोष्टक लगा है। इधर भी देखिए ये बड़ा वाला कोष्टक लगा है, लगा लेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है, पहले हमने किसको सॉल्व किया, जो छोटे वाले कोष्टक के अंदर था। फिर जो मझले वाले कोष्टक को सॉल्व करने पर 1/2 आया तो ब्रैकेट ओपन हो गया और माइनस था, यहाँ माइनस लगा लिए। फिर ये देखिए ऐसे। अब इसको करने के लिए हमें एलसीएम कितना ले लेना है, 12 एलसीएम हो जाएगा, 3, 12 और 2 का। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 12, 3 × 6, 12 कम 12 तो 5 कम 5, माइनस 2 × 12 तो 6 कम 6। तो आप ये ध्यान दें तो कितना हो जाएगा, 2 × 12 तो ये 6 से 6 हो गया कैंसिल, मतलब 6 में 6 घटकर 0 हो गया। तो बचा क्या यहाँ, 5/12। और 5/12 किसके अंदर बचा है बच्चों, बड़े वाले ब्रैकेट, मतलब ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट में बचा है। अच्छा यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, 3 × 12 करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया यहाँ, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, तो गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको फिर से कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो 8 × 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। और 8 × 5 13 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 8 जो यहाँ देखो बॉड-मास का रूल काम कर रहा है, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो 8 और 5 13, 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ तक हम लोग कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लिए बड़े वाले ब्रैकेट में। अब इसके बगल में गुणे में क्या लिखा है, 7/6 माइनस में 7/10।
अब इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/12 और ये गुणा हो जाएगा 7/6 माइनस हो जाएगा 7/10। ये क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, आप इसको लिखते जाएंगे तो एक पेज भर सकता है, पर थोड़ा सा आप जल्दी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा अंश का अंश में, हर का हर में, तो 7 सत्ते 49, 5 छंग 72 माइनस में 7/10। एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 72 और 10 का। हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है 72 और 10 का। तो आप ऐसा ले सकते हैं जो कि 2 से ही कटेगा, तो ये हो जाएगा 360। क्या हो जाएगा 360 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 10 और 72 का लेना है, एलसीएम ले सकते हैं। 2 से काटेंगे तो मैक्सिमम 5 बार जाएगा, तो 5 का जब इसमें गुणा करेंगे 360। इसका भाग देंगे 36 बार जाएगा और 36 गुणे क्या कर लेंगे 60 माइनस 72 से करेंगे तो 72 पंचे क्या होता है, 72 पंचे 360 होता है, तो 49 गुणे में 5। अब इसे कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन ऐसे ही था, थोड़ा सा लॉन्ग था, बट आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको नंबर लाने। तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 21, 21 4 25 माइनस 5 9 45 की 5 5 चौक 20 2 22 बटे में 360 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 12 12 में 5 गए तो 7, यहाँ बचेगा 4 4 में 2 गया तो 2 बटे में 360। जब इसको काटेंगे तो बच्चों 9 से कट जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो बच्चे ये आ जाएगा 3/40। अगर ये ऑप्शन होगा तो हो सकता है राइट हो, ठीक है। कोई ऑप्शन है तो चलिए बच्चे एक क्वेश्चन और देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, फिर आप प्रैक्टिस करिए किरम पब्लिकेशन की बुक से, फिर मैं उसको चैप्टर वाइज अभ्यास से करवाऊंगा। देखिए इसमें क्या करना है, पहला क्या है आपका रूल, क्या कहता है आपका रूल, ये कहता है बच्चों कि पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट। अगर रेखा कोष्टक नहीं लगा है तो, अगर लाइन ब्रैकेट है तो पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बट यहाँ कहीं लाइन ब्रैकेट नहीं दिखा है तो कौन सा ब्रैकेट, छोटा वाला। तो छोटा कहाँ है, यहाँ। और छोटे वाले कोष्टक के अंदर जो कैलकुलेशन रहेगा उसमें सबसे पहले अगर भाग रहेगा तो भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो पहले देखिए भाग का ही चिन्ह है तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, तो मतलब ये वाले जो कोष्टक है इसका मान आ गया 5, और गुणे में क्या है 4, और गुणे में यहाँ 25 है। ये लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट हम नहीं लिखते हैं क्योंकि आप कैलकुलेशन छोटा, जल्दी कम लिखकर जल्दी क्वेश्चन कर पाए। अब क्या हो गया, ब्रैकेट जब इसका कैलकुलेशन सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, आप ब्रैकेट हटा सकते हैं। तो अब कहाँ आ गए, ये देखिए 5 गुणे 4, तो ब्रैकेट मझले वाले कोष्टक के अंदर 5 गुणे 4 मतलब 20। अब ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि कैलकुलेशन इसका कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ गुणा है तो गुणा 25 माइनस में 715। अब बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें इसको घटाकर गुणा कर देंगे, तो आपका बोर्ड मास यही रोकता है, आपका रूल सिंप्लीफिकेशन में यही रोकता है कि पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इसका मतलब सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे। तो गुणा कर दीजिए, 25 दूना 50 मतलब 500। अब यहाँ 715 है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 2 215, और आपका 215 आंसर होगा। बस रूल को फॉलो करना है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं।